अगर मुझे ये पहले पता होता कि अदर कंट्री में स्कूल इतना प्रीमियम होता है तो मैं तो सीधा स्कूल में जाता और अपने टीचर को बोलता कि काय को इतना भाव ताल, हमें भी प्रीमियमनेस मिलना चाहिए। लेकिन सब कंट्री में ऐसा नहीं होता। किसी किसी कंट्री में कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है स्कूल में, और किसी किसी कंट्री में एकदम प्रीमियम। और हमारे इधर बैग में थाली लेकर जाते गवर्नमेंट स्कूल में कि खाना मिलेगा। तो फिलहाल के लिए हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में उंगली नहीं उठा के देखते हैं कि दूसरे कंट्री में कैसा होता है स्कूल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेडफोन पहनना मस्ट है। अरे भाई चूल बहुत बाल बहुत बढ़ गया है भाई। चलो क्या लाइट तेरी। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो टेक यूनिक भाई को एकदम फुल सपोर्ट भाई, कॉपीराइट मत मारियो। शाउट आउट टू टेक यूनिक। चलो देखते हैं क्या वीडियो है। ये कौन सा देश है जहाँ बच्चों को दूध के पैकेट की तरह ले जाया जाता है, और चाइना में 5th क्लास के बाद ये लिखने के लिए क्या दिया जाता है जिसके बाद आप स्कूल जाना ही हमारे यहाँ तो 5th क्लास तक पेंसिल चलता है और उसके बाद पेन पकड़ा देता है, क्योंकि टीचर्स का कहना था कि पहले तुम गलती करो और उसे मिटाओ 5वीं क्लास तक, और जब हमें पेन पकड़ा देता है तब हम होते हैं बड़ा, मतलब हमारे ऊपर आता है जिम्मेदारी और हम अपनी गलतियों को नहीं मिटा सकते, तो इसलिए पेन दिया जाता है। सब तो यही कहते हैं, पता नहीं क्यों। और चलो देखते हैं ये क्या कहता है। छोड़ दोगे भाई। वीडियो को 3 गिनने तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 लाइक, नीचे लाइक करो और सब्सक्राइब करो। हमें जाना है 1000 सब्सक्राइबर तक। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलो चलो नीचे जल्दी जल्दी। और 3 कर दिया तो स्टार्ट Yes, कर करते दिया हैं। होगा। नंबर 1, फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ सेक्युलरिज्म बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पर पब्लिकली किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते। इसी तरह आप वहाँ स्कूल्स में भी स्कार्फ, टर्बन्स और क्रॉस जैसी चीज नहीं पहन सकते, जो इस देश के सेक्युलरिज्म को दिखाता है। नंबर 2, आपने इंडिया में बाइंडर्स यानी ये चीज ज्यादातर सिर्फ फाइल्स पर ही देखे होंगे, जिन्हें लगाकर हम ये बहुत ही प्रीमियम है, हमने कभी नहीं यूज किया। हम वो यूज करते थे। वो क्या होता है, एक पॉलीथीन का वो होता है और उसमें प्लास्टिक का वो, दिखा दूंगा मैं आपको, यहाँ पे इमेज दिखा दूंगा। वो यूज करते थे। 10 रुपए का आता था, 5 या 10 रुपए का। फाइल्स को ये अच्छे कभी से नहीं मैनेज किया। कर पाते हैं, लेकिन यूएसए में तो इसे स्कूल के बुक्स में भी यूज किया करते हैं। वहीं पर इंडिया में बाइंडिंग पिन्स काफी ज्यादा होती है, लेकिन कनाडा में मोस्टली ये 3 पिन वाली स्टाइल यूज किए जाते हैं। नंबर 3, ये सब तो बहुत ही प्रीमियम चीज है। हम ठहरे मिडिल क्लास में, कहाँ पिन घुसाओ पिन। में मोस्टली जो आपने शार्पनर देखे होंगे वो काफी वाइब्रेंट और कलरफुल होते हैं। ये जो शार्पनर है ना, पीछे जा पीछे जा। नंबर 3, इंडिया में मोस्टली जो आपने शार्पनर देखे होंगे वो काफी ये जो शार्पनर है ना भाई, इसके साथ भाई कितना एकदम बुरा लगता था। कंपनी क्यों बनाते हो ऐसा, क्यों? 5 रुपए पता है, 5 रुपए तब का। 5 रुपए से लेता हूँ और ये जब भी घुमाओ एकदम निप जैसे ही आता है टूट जाता था पेंसिल। इतना बड़ा पेंसिल छील छील के इतना हो जाता था नया। क्या ही बोलूं भाई। और जो ज्योमेट्री बॉक्स के साथ फ्री पेंसिल, फ्री शार्पनर और रबर आता है ना, एकदम बेकार, फेंक दो, खरीदने के साथ ही फेंक दो। ठीक, काफी वाइब्रेंट और कलरफुल होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो, जर्मनी की एक कंपनी अपने शार्पनर बनाने के लिए जानी जाती है, जिसका नाम है मोबियस प्लस ट्रूपोर्ट, जिनके शार्पनर सॉलिड ब्रास के बने होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी यूज करो, कभी खत्म नहीं होगा ये। जिनके टूटने के चांसेस तो आप बाप रे भूल ही बाप। जाओ। इतना ही नहीं, इन्हें दुनिया के सबसे फाइनेस्ट शार्पनर्स में से एक भी कहा जाता है। नंबर हमारे यहाँ तो नहीं मिलता भाई। 4, हमारे टाइम पर ज्योमेट्री बॉक्स बहुत सिंपल और एक ही तरह के होते थे, जो हर कोई बच्चा वही यूज करता था, जिसमें वो कंपास और बाकी ज्योमेट्री की चीजें होती थी, जिसमें हम अपना पेंसिल शार्पनर डाल। और एक और चीज था ज्योमेट्री बॉक्स में, वो 2 दाढ़ वाला। वो कभी भी उसका इस्तेमाल मेरे को समझ ही नहीं आया। पता नहीं भाई किस चीज के लिए वो आता था। बस ऐसे खोल के बेंच में मारते रहो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
कर उसे ही कैरी बॉक्स की तरह यूज कर लेते थे। लेकिन आप जर्मनी के बॉक्सेस में देखोगे तो आपको शर्म आ जाएगी, क्योंकि ये दिखने में इतने ज्यादा कूल लगते हैं, क्योंकि ये लोहे से नहीं बना है बल्कि इसे पूरी तरह से लकड़ी से बनाया गया है, जिसकी शाइनिंग बताते हैं कि ये महंगा ही होगा ऑब्वियसली। और ये चीज किस काम का, ये चीज किस काम का, मेरे को ये बता दो कमेंट सेक्शन में, ये चीज किस काम का है, पता नहीं भाई। नंबर 5, स्कूल बैग्स। पुराने टाइम में इंडिया में बैग्स का कोई सिस्टम नहीं था, क्योंकि मोस्टली बच्चे सिर्फ एक तख्ती टांग कर ले जाया करते थे। आपके पेरेंट्स को ये पता होगा। उसके बाद आई बैग्स की बारी, जिसने बच्चों की दुनिया में कलर्स भर दिए। जिसमें सबसे पहले मैंने सिर्फ स्कूल लाइफ में 2 बैग खरीदा। एक क्लास 1 से लेके ना 3 बैग खरीदा। पहले नर्सरी से लेके क्लास 1 तक, फिर क्लास 1 से लेके आई थिंक 8 तक या 9th तक, फिर 9th से लेके एक बैग खरीदा, वो कॉलेज तक चला। सो कॉल्ड मिडिल क्लास। सच्ची में मैं सिर्फ 3 जीवन में। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? चलो देखते। आए थे वो चटकनी वाले वाइड बैग। उसके बाद ये बैग स्टाइल आप सब जानते ही हो, लेकिन जापान का स्टाइल शुरू से ही बहुत सिंपल था। जापान के स्टूडेंट्स रैंडो सेरो नाम का एक बैग इस्तेमाल डोरेमोन में भी सब यही यूज करते थे। डोरेमोन फैन करते हैं, जो बहुत मजबूत लेदर के बैग्स होते हैं, जिनका फटना तो बढ़िया लगता है वैसे। बहुत मुश्किल ही था। वैसे शुक्र है इंडिया में ऐसा कोई बैग नहीं है, वरना हर साल हमें नए बैग नहीं मिलते, वो भी अपने पसंद। ऐसा कौन लड़का है जिसे हर साल नया बैग मिलता है, मेरे को बता दो। हर साल किसको नया मिलता है? ऑप्शनल अगर वो अंबानी का लड़का नहीं है तो वो उसे हर दिन बैग मिलता है, लेकिन हम जैसे लोगों को 4 या 5 साल, वो भी मिनिमम मैक्सिमम या मिनिमम जो भी है, 5 साल में एक बैग, वो भी नया जैसा। फिर उसके बाद तो तुम सिलाई करके और चलाओ। वही कोरिया में इंडिया की तरह कलरफुल और लाइट वेट बैग्स होते हैं। नंबर 6, इंडियन बच्चों का वेपन 5th क्लास तक मेजरली पेंसिल ही होता है, लेकिन बहुत जैसा कि मैं बोल रहा था 5th क्लास तक पेंसिल होता है, फिर उसके बाद पेन पकड़ा जाता है। टाइप्स के पेंसिल आते हैं, जैसे राउंड, ट्रायंगल और बहुत सारे। लेकिन 5th क्लास के बाद बच्चों को पेन दे दिया जाता है। देखकर शुरू में तो हम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बचपन से बहुत शौक होता है पेन से लिखने का। लेकिन पेन से लिखने का मतलब है हम अपनी गलतियों को अब मिटा नहीं सकते। ब्रो, टेलीपैथी 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 हो गया भाई, फुल हाई लेवल टेलीपैथी। अब हर स्कूल में इसी तरह पेन यूज किया जाता है, लेकिन जर्मनी के स्कूल में बच्चे अब भी फाउंटेन पेन यूज करते हैं। वही चाइना भाई फाउंटेन पेन मेरे को बहुत शौक था। मैं फाउंटेन पेन लेके प्रोजेक्ट करता था, वो भी बिस्तर के ऊपर। और पता ही है वो कैसा काली छोड़ता है, मतलब क्या बोलते हैं, इंक छोड़ता है। एक बार क्या हुआ था, मेरे मम्मी ने स्टोरी टाइम्स एक बार क्या हुआ था, मेरे मम्मी ने नया चादर लेके बिस्तर पे बिछाया, और मैं ऊपर जाके वो पेन लेके लिखते लिखते पेपर के नीचे से इंक लिख किया। मैं लिख रहा हूँ, उसके नीचे से पूरा एकदम बिस्तर पे काला काला धब्बा, और उसके बाद मेरे पीठ पे लाल लाल धब्बा। चलो कट कर देना। जैसे देश में कुछ सब्जेक्ट्स के लिए अभी भी ओल्ड स्कूल कैलीग्राफी ब्रशेस यूज किए जाते हैं, जबकि यूएस इंडिया की तरह पेंसिल और बॉल पेन बनाकर यूज करता है। यूएस इंडिया की तरह नहीं करते, हाँ, ना 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 ना, हम यूएस का कॉपी करते हैं, क्योंकि हम तो है, क्या ही बोले यार, हमारे एजुकेशन क्यों कॉपी करना यूएस को, खुद का कुछ करो। हमारे यहाँ का गुरुकुल था, वो चलाए, मतलब क्या ही बोले। चलो कोसना बंद करते और देखते। कोई बात नहीं, हम तो ये है। फिनलैंड में कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं है। हाँ, कुछ प्राइवेट स्कूल है, लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए है, क्योंकि इन्हें रन स्टेट की तरफ से किया जाता है, जहाँ पर कोई भी ट्यूशन फीस नहीं ली जाती। फिनलैंड का कहना है कि एजुकेशन का मतलब यही है कि वो सबको बराबरी से मिलना चाहिए, क्योंकि स्कूल्स किसी शॉप की तरह हैं और पेरेंट्स किसी और कंट्री में अपने बच्चों को जो चाहे दिला सकते हैं। उनके पास चॉइस होती है। हालांकि फिनलैंड में भी उनके पास चॉइस है, लेकिन सारी चॉइस सेम ही है। फिनलैंड के स्कूल्स में सारे बच्चों को फ्री खाना, हेल्थ केयर और साइकोलॉजिकल हेल्प भी दी जाती है, जो मैंने नहीं सुना कहीं। हमारे यहाँ तो साइकोलॉजी हेल्थ, कोई बच्चा अगर डिप्रेशन में जाए तो और मारो, कोई बच्चा अगर फेल हुआ, वो दुख में है, और मारो, ताकि वो
भी मिलती होगी और यहाँ के क्लास भी बहुत कलरफुल होते हैं, जबकि बहुत देशों का हाल ऐसा है, वहाँ अच्छी क्लासेस ही नहीं है। और स्वीडन जैसे देश में तो ओपन क्लासेस भी बनाए जा रही हैं, जैसे एक ही बड़े से स्पेस में एक से ज्यादा क्लासेस होंगे, जिससे स्टूडेंट्स का आपस में इंटरेक्शन बढ़ेगा। लेकिन इसके नुकसान बहुत है, क्योंकि एक क्लास के शोर में कोई दूसरी क्लास नहीं पढ़ सकती है। वहीं सऊदी अरब जैसे आप सब जानते ही होंगे एक इस्लामिक देश है और इस्लाम मिक्स जेंडर गैदरिंग को अलाउ नहीं करता, इसलिए वहाँ पर स्कूल में भी यही चीज फॉलो होती है। क्लासरूम्स में लड़के और लड़कियाँ अलग अलग पढ़ते हैं। नंबर 8, कोरिया इतना मैंने भी ऐसे ही पढ़ा, हमारे स्कूल में भी लड़के लड़कियां एक साथ नहीं थे, अलग अलग। मतलब लड़कियां ही नहीं था ना स्कूल में, हमारा एक बॉय स्कूल था, बॉय स्कूल में पढ़ा हुआ सिंगल लड़का। बस भाई। एडवांस देश है, वहाँ पर बच्चों के पास डिजिटल नोटबुक्स होती हैं, जिन पर वो अपने नोट्स लेते हैं, जो अपने आप कलर पर सेव हो जाती है, जिससे वो कहीं भी यार ऐसा चीजें इंडिया में भी चाहिए भाई। अगर ऐसा चीजें इंडिया में आया तब तो भाई, अगर आता था ना तो मैं तो बैठा रहता था कब पढ़ने का वक्त हो। और एकदम से मत दो, मतलब 4-5 क्लास छोड़ के, या फिर वीक में सिर्फ 3 बार दे दो एक स्मार्ट क्लास। नहीं दूंगा, स्मार्ट क्लास क्यों देना, बच्चे बिगड़ जाएंगे। और घर पे आके जो फोन चलाता है वो उससे नहीं बिगड़ता, स्मार्ट क्लास से बिगड़ जाता। कोई ना, ओपन कर सकते हैं और किसी को भी इजीली अपने नोट्स शेयर कर सकते हैं। सेम इसी तरह न्यूजीलैंड के स्कूल्स में भी डिजिटली टूल्स को स्कूल्स अपना रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। न मनाएं, सब बच्चे अच्छे से रूल फॉलो करें, इसके लिए यहाँ पे स्कूल में काफी स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं। बच्चों के कंफर्ट के बारे में शायद ही कोई स्कूल सोचता होगा, लेकिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इस मामले में बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के कंफर्ट की काफी चिंता करते हैं, जिसकी वजह से इन जगहों के स्कूल्स में शूज ऑप्शनल है। मतलब अगर आपका मन है तो आप बिना शूज के, स्लीपर्स के वगैरह में किसी भी आउटफिट में स्कूल आ सकते हो। वो तो हमारे यहाँ पे भी है, चप्पल पहन के चले जाओ। जिसमें आप कंफर्टेबल हो। नंबर 10, जैसे कि हम सब जानते हैं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इस यही बात है, समझाओ क्यों करना। गुरुकुल सिस्टम चालू करो, गुरुकुल नहीं चाहिए हमें, अमेरिका का सिस्टम नहीं चाहिए, एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल सिस्टम चालू करो। मैं तो गया, मेरा तो खत्म। एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिव बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि सबको बस सेम सब्जेक्ट के मार्क्स से कंपेयर किया जाता है। लेकिन कुछ स्कूल्स कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इटली के स्कूल्स में पेंटिंग जैसे सब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा भाव दिया जा रहा है। ब्राजील में फिजिकल एजुकेशन में बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। वही ऑस्ट्रेलिया के बहुत स्कूल्स में भी उनको बहुत पुरानी अब ओरिजिनल आर्ट भी सिखाई जाती है, जो इंडिया की कढ़ाई से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। लेकिन इंडियन कढ़ाई को अब कमर्शलाइज कर दिया गया है, वही ऑस्ट्रेलिया में इसे आर्ट के रूप में देखा जाता है। पहले का स्कूल में ये होता था कि लड़कियों को ऐसे कुछ अलग अलग सिस्टम का प्रोजेक्ट देता था, सिलाई का और ये सब चीज़ का, और पहले का होता था, अब नहीं होता। और हमारे स्कूल में भी पहले ड्राइंग होता था, बहुत कुछ होता था, लेकिन जब खेलने का पीरियड आता है या फिर ड्राइंग का पीरियड आता था ना, तब मैथ सर या जियोग्राफी सर आके बोलता था कि आज तुम्हारा क्लास हम लेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका इस वाले पॉइंट में काफी सालों का डाउट क्लियर होने वाला है कि दूसरे देशों के स्कूल्स में स्कूल का टाइमिंग क्या होता है। तो ब्राजील में स्कूल सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है, जिसके बाद बच्चों को लंच के लिए घर भेज दिया जाता है। फ्रांस में स्कूल को 8:30 बजे से 4:30 बजे तक चलाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे भी जो नर्सरी का जो मैं पढ़ता था वो 5 बजे चालू होके करीब करीब 10 या 12 बजे खत्म। और होता भी है, बहुत सारा स्कूल है ऐसा कि 5 बजे या 7 बजे या 8 बजे 8:30 बजे चालू होता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो तब स्कूल का टाइम पीछे जाता रहता है। इसके अंदर बच्चों को 2 घंटे का बड़ा लंच भी मिलता है। ऐसे ब्रिटिश स्कूल्स में 9 से 3:30 तक रन किया जाता है। बात करें साउथ कोरिया के, तो मामला काफी मेहनत भरा है, क्योंकि साउथ कोरिया के स्टूडेंट्स जो सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ते हैं वो लगभग 14 से 16 घंटे तक अपनी डेस्क पर ही रहते हैं, जो इंटरनेशनल ऐसा भी मिलता है क्या? स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ज्यादा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से बच्चे डिनर के लिए घर जाते हैं, जिसके बाद स्टूडेंट्स दोबारा फिर प्राइवेट स्कूल्स यानी ट्यूशन टाइप स्कूल्स में जाते हैं, ताकि मेन स्कूल में जो पढ़ा है उसे रिवाइज करने के लिए। उसके बाद भी उन्हें कुछ टाइम होमवर्क भी करना पड़ता है। इसलिए साउथ कोरिया के स्टूडेंट्स इंटरनेशनली सबसे सक्सेसफुल बच्चों में से एक है, लेकिन इसके लिए वो सबसे ज्यादा मेहनत भी करते हैं। वैसे आपके लिए कुछ बोनस पॉइंट्स। बात करते हैं बाहर के देशों के क्लासरूम्स की। आपने देखा होगा इंडिया में क्लासेस छोटे बड़े होते हैं। कोई स्कूल्स में हम जाओगे तो वहाँ बहुत बड़े क्लासेस होंगे, तो कोई स्कूल्स में बहुत छोटे छोटे क्लासेस होंगे। और ये अलग अलग स्कूल्स पे हमारे यहाँ पे भी था। हमारे स्कूल में कभी कभी 12 मतलब
जितना स्टूडेंट होगा उतना क्लासरूम। हमारा हॉल घर 4 था, हॉल रूम 4 हॉल रूम था और बहुत सारा छोटा-छोटा था। लेकिन छोटा-छोटा बोल रहा हूँ, वो भी बड़ा ही था, ज़्यादा छोटा नहीं था। अलग अलग डिपेंड करता है, लेकिन बाहर के देशों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे जापान को ही ले लो, जापान में क्लासेस छोटे छोटे होते हैं और इनका एक एवरेज साइज भी होता है। और आपने देखा होगा कुछ एनिमेज में, जैसे कि निंजा हथौड़ी और डोरेमोन में, कि क्लासेस का साइज एक टाइप का ही होता है, कोई ज्यादा बड़ा छोटा नहीं होता। तो वही जापान में ऐसे क्लासेस बनाए जाते हैं जहाँ पे एवरेज 25 स्टूडेंट्स बैठ सके। यहाँ के सब क्लासेस का साइज उतने तक ही हमारे यहाँ तो ट्यूशन में भी 50 लोग जाता है, ट्यूशन में, तो समझ जाओ। होता है, ज्यादा कुछ बड़ा छोटा नहीं होता है। यहाँ का ये स्टैंडर्ड साइज है। फिर बात करते हैं स्कूल यूनिफॉर्म्स की। मैंने पहले भी ये पॉइंट बहुत बार सुना है, लेकिन इस बार का केस थोड़ा अलग है। मैंने पहले बताया था कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, लेकिन भूटान में बहुत ही अलग है। इस देश के सभी स्कूल्स का यूनिफॉर्म एक ही है और इनको ये नेशनल यूनिफॉर्म कहते हैं। मतलब हम तो कभी भी कोई भी स्कूल में चले जाओ, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, क्यों सभी तो एक जैसे दिखते हैं भाई, सब ये मस्त है। खुरापाती आइडिया अगर यहाँ पे होता ना, तो हम तो जरूर जाते यहाँ से बंक मार के वहां पे। जैसे इंडिया में देखते हैं अलग अलग स्कूल्स के लिए अलग अलग बंक मत मारो, डिस्क्लेमर यहाँ पे लिख दूंगा, बंक मत मारो, डिस्क्लेमर। बंक मारना नहीं चाहिए, बहुत गलत होता है। अलग यूनिफॉर्म होता है, लेकिन भूटान में बात ही अलग है। यहाँ पे हर एक बच्चा छोटे से लेकर बड़े तक एक ही यूनिफॉर्म पहनता है। और भूटान वाले कहते हैं कि ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये इनकी कल्चर आइडेंटिटी को बचाना चाहते हैं, कि ये यूनिफॉर्म्स भी एक कल्चर का पार्ट हैं, इसलिए ये ऐसा करते हैं। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको ये तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही बोलूंगा, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा और मैं ट्राई करूंगा अब से कंसिस्टेंट रहूं अपने वीडियो में। आज का सफर बस इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है? और खाते खाते देखो, बैठ के देखो, सो के देखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लाइक हो जाना चाहिए, मेरे को लाइक चाहिए। और सब्सक्राइब भी करना अगर अच्छा लगे तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।